वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज संडे है तो संडे के दिन आपको पता है कि जो सप्ताह में पिछले पढ़ाया गया था उसका वीकली टेस्ट आपको उपलब्ध करवाया जाता है। तो 28 मार्च से 3 अप्रैल 2022 के जो वीकली हमने पढ़े थे उसका टॉप वीकली 50% हो जाए, 40% आ जाए। कंप्यूटर अनुदेशक, राजस्थान पुलिस, वनपाल, सेकंड ग्रेड पीटी, हर एक एग्जाम जहां राजस्थान करंट अफेयर्स का बोलबाला है वहां आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। 28 मार्च से 3 अप्रैल कल ही आज तक का जो भी अपडेट है उसको एक टेस्ट के माध्यम से रिवीजन करेंगे। सिर्फ आपको मैं क्वेश्चन दूंगा, आपको आंसर देने हैं साथ साथ में, उसका उत्तर मैं बताता जाऊंगा। तो सारे विद्यार्थी सबसे पहले वीडियो को शेयर करोगे, लाइक करोगे और अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करोगे। तो देखिए पहला प्रश्न, राजस्थान उद्योग रत्न पुरस्कारों में श्रेष्ठ बुनकर रत्न पुरस्कार के लिए किसका चयन हुआ है? राजस्थान उद्योग रत्न पुरस्कारों में श्रेष्ठ बुनकर रत्न पुरस्कार 2022 के लिए किसका चयन हुआ है? 4 ऑप्शन आपके सामने है, उत्तर आपको देना है। जिसने पिछले सप्ताह में अच्छे तरीके से पढ़ा है वो तो सही जवाब दे पाएगा, वरना बाकी देखता रहेगा। तो इसका उत्तर आ जाएगा माधुराम जी। जैसलमेर के माधुराम जी को श्रेष्ठ बुनकर रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। दूसरा प्रश्न देखिए, राजस्थान हस्तशिल्प रत्न अवार्ड 2022 के लिए किसका चयन हुआ? ये दोनों इंपॉर्टेंट है और दोनों ही पेपर में पूछे जाते हैं जब दिए जाते हैं। तो राजस्थान हस्तशिल्प रत्न अवार्ड 2022 के लिए किसका चयन हुआ है? रामदयाल शर्मा का। जयपुर के रामदयाल शर्मा है, उनका चयन हुआ है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमिक्स CMIA की रिपोर्ट में देश में सर्वाधिक बेरोजगारी किस राज्य में आंकी गई है? देश में सर्वाधिक बेरोजगारी किस राज्य में आंकी गई है? तो ये तो आपको पता ही है, इसको तो क्या बोलोगे आप। राजस्थान में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, 2 नंबर पे हरियाणा आता है। सबसे कम बेरोजगारी है सिर्फ 1% उड़ीसा में, और अपने राजस्थान में कितनी आ गई? 32%। 25 मार्च को राजस्थान विधानसभा में किन विधायकों को सर्वश्रेष्ठ विधायक का सम्मान दिया गया? देखो हर वर्ष सर्वश्रेष्ठ विधायकों का चयन किया जाता है। तो 25 मार्च को राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष CP जोशी ने इन सर्वश्रेष्ठ विधायकों की घोषणा की, जिसमें 2019 के लिए ज्ञानचंद पारख को दिया गया अवार्ड, 2020 के लिए संयम लोढ़ा को दिया गया और 2021 के लिए मंजू देवी और बाबूलाल को दिया गया। तो उपयुक्त सभी। कर्नल करोड़ी सिंह बैंसला जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस आरक्षण को लेकर चर्चा में थे? नाम सुना है आपने, गुर्जर आरक्षण को लेकर कर्नल करोड़ी सिंह बैंसला लगातार जब भी कभी आंदोलन होता तो रेलवे की पटरी पे आके बैठ जाते थे और गुर्जर आरक्षण, MBC को आरक्षण दिला कर रहे गुर्जर आरक्षण। प्रदेश के पहले राजस्थानी लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन किस जिले में किया जाएगा? पिछले बजट में घोषणा हुई थी कि हम राजस्थानी साहित्य महोत्सव का आयोजन भी करेंगे और ये कहां किया जाएगा? बीकानेर के अंदर। कहां पे? बीकानेर। राजस्थान स्मार्ट सिटी योजना के तहत कितने शहर शामिल किए गए हैं? राजस्थान स्मार्ट सिटी योजना के तहत कितने शहर शामिल किए गए हैं? तो स्मार्ट सिटी, ये राजस्थान स्मार्ट सिटी है, इसमें 6। कौन कौन से याद रखना? पास वाले बीकानेर और जोधपुर आ गए, इधर अलवर और भरतपुर आ गए और इधर भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ आ गए। लेकिन हमारे केंद्र के अंदर जो स्मार्ट सिटी योजना चल रही है ना, उसमें 100 शहर है, उसमें राजस्थान की 4 है, जयपुर, उदयपुर, कोटा, अजमेर। तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार श्रेणी में राजस्थान को कौन सा स्थान मिला है? तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार श्रेणी में राजस्थान को कौन सा स्थान मिला? तीसरे का मतलब क्या है कि पहला 2018 में दिया गया, दूसरा 2019 में, अब जो दिए वो 2020 वाले दिए। तो ये किसको? राजस्थान को इसमें स्थान मिला है दूसरा। पहला उत्तर प्रदेश का, दूसरा राजस्थान का, तीसरा तमिलनाडु। उससे पहले राजस्थान तीसरे स्थान पे था। बजट 2022-23 में शहरों में रोजगार सुनिश्चित करने के लिए कौन सी योजना लागू की जाएगी? शहरों में रोजगार सुनिश्चित करने के लिए कौन सी योजना शुरू की जाएगी? तो ये बजट का प्रश्न है। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, और इसमें कितने दिन का रोजगार दिया जाएगा? 100 दिन का। बजट 2022-23 के तहत राज्य में कितने नर्सिंग महाविद्यालय खोलने की घोषणा हुई है? कितने नर्सिंग महाविद्यालय खोलने की घोषणा हुई है? तो देखो टोटल हर एक जिले में खुलेंगे 33 के 33। अब इस बजट में क्या है? 18 बच गए, 18 देने हैं क्योंकि 18 और 7 और 1 8, ठीक है, 8 लगभग बन चुके हैं, 7 अभी बनेंगे और 18 इस बजट में बनेंगे। राजस्थान सूक्ष्म सिंचाई मिशन के तहत कितनी राशि प्रस्तावित की जा रही है? राजस्थान
सूक्ष्म सिंचाई मिशन के तहत कितनी राशि प्रस्तावित की जा रही है, क्योंकि आपको पता है कृषि का बजट अलग से पेश किया गया, टोटल 11 मिशन इसमें रखेगी। तो अलग अलग मिशन थे, तो 2700 करोड़ रुपए। कृषि बजट 2022-23 में राजस्थान जैविक खेती मिशन के तहत कितने करोड़ रुपए का प्रावधान है? फिक्स है, ये प्रश्न आएंगे। 2022-23 में राजस्थान जैविक खेती मिशन के तहत कितने करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए? तो 600 करोड़ रुपए। और आपको पता है कल आपको ये वीडियो मिल गया पिछले 3 महीने का, जनवरी, फरवरी, मार्च का, और परसों आपको मार्च 2022 के टॉप मिले थे। और कोई पीडीएफ विद्यार्थी ले रहा है तो 5 अप्रैल से पहले मार्च की पीडीएफ नहीं मिलेगी, पूरी तथ्य के साथ तैयार हो रही है। मुख्य तथ्य प्रिंट उसका निकाल सकते हो, उस हिसाब से तैयार हो रही है, तो 5 अप्रैल के बाद आपको ये मिल जाएगी। अगला प्रश्न देखो, हरियाणा में पैरा निशानेबाज नेशनल तीरंदाजी में पैरा तीरंदाज श्याम सुंदर स्वामी ने कौन सा पदक जीता है? देखो जींद हरियाणा के अंदर अभी पैरा निशानेबाजी नेशनल तीरंदाजी प्रतियोगिता हुई। ये पैरा निशानेबाजी ने यहाँ पैरा नेशनल तीरंदाजी में पैरा तीरंदाज श्याम सुंदर जो बीकानेर के हैं, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। राजस्थान के किस जिले को राष्ट्रीय जल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? देखो अभी तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में राजस्थान को दूसरा स्थान मिला है, जबकि जिलों की बात करें तो पहले नंबर पर है इंदौर। कौन सा? इंदौर है, जबकि राजस्थान को के बांसवाड़ा जिले को दूसरा संयुक्त रूप से वडोदरा के साथ मिला है। नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तत्परता सूचकांक 2021 की श्रेणी में राजस्थान देश में कौन से स्थान पर रहा है? ओवरऑल कैटेगरी में, यानी हिमालय क्षेत्र, तटीय क्षेत्र, स्थलरुद्ध क्षेत्र में ओवरऑल कैटेगरी जारी की गई है निर्यात तत्परता सूचकांक, उसमें राजस्थान को 11वां स्थान मिला है। और जब बात करें स्थलरुद्ध देशों में 6ठा स्थान है मिला है, और सब में जो गुजरात है वो टॉप पे रहा है। अगला देखिए, आखा तीज पर बाल विवाह रद्द करवाने की मुहिम चलाने के लिए लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवाया है। अगले महीने वैशाख है, वैशाख शुक्ल तीज को अक्षय तृतीया आखा तीज होती है, और डॉक्टर कीर्ति भारती ने लगातार तीसरे साल अलग अलग जिलों में बाल विवाह रुकवाने की एक मुहिम चलाई है, जिसके लिए इन्हें लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम दर्ज हुआ है। राजीव गांधी के नाम पे फिनटेक यूनिवर्सिटी किस जिले में स्थापित की जाएगी? राजीव गांधी के नाम पर फिनटेक यूनिवर्सिटी किस जिले में स्थापित की जाएगी? तो ये जोधपुर में। आपसे पूछे फिनटेक पार्क कहां बनेगा, तो वो जयपुर के अंदर बनेगा। ये सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हाल ही में राजस्थान के किस अभयारण्य में अफ्रीका की बोमा तकनीक को अपनाया गया है? हाल ही में राजस्थान के किस अभयारण्य में अफ्रीका की बोमा तकनीक को अपनाया गया? केवलादेव में। और हाल ही में आग लगने के कारण कौन सा अभयारण्य चर्चा में रहा? तो सरिस्का। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया, यानी अपने याद रखना केंद्र हमारे देश के चिकित्सा मंत्री कौन है? डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने इंडिया टीबी रिपोर्ट 2022 जारी की है। इंडिया टीबी रिपोर्ट 2022 में टीबी मरीजों के मामले में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? तो सबसे ज्यादा टीबी के मरीज है दिल्ली में, उसके बाद में राजस्थान का दूसरा स्थान आता है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में राज्य पुलिस सेवा में महिलाओं की भागीदारी कितनी प्रतिशत है? राज्य पुलिस सेवा में महिलाओं की भागीदारी कितने प्रतिशत है? तो 9.80%। और सबसे ज्यादा गुजरात की है। कल एक विद्यार्थी ने कमेंट किया था कि बिहार की सबसे ज्यादा है, तो भाई मुझे पता नहीं है बिहार की कितनी है, लेकिन कल परसों ही रिपोर्ट एकदम न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार ही आपको मैंने बताया। छठे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष जिन्होंने द इकोनॉमिक बुलेटिन पत्रिका का विमोचन किया। वर्तमान में राजस्थान में छठा राज्य वित्त आयोग चल रहा है, उसके कौन से छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष जिन्होंने द इकोनॉमिक बुलेटिन, ये राजस्थान विश्वविद्यालय की पत्रिका, उसका विमोचन किया, तो प्रद्युमन सिंह है। कौन है? प्रद्युमन सिंह। हाल ही में राजस्थान दिवस कब मनाया गया? ये तो बिल्कुल आपको पता है, 30 मार्च 1949 से ये स्टार्ट हो गया था। तो 30 मार्च को हम राजस्थान दिवस मनाते हैं, जबकि स्थापना दिवस 1 नवंबर को। राजस्थान में किस वर्ष तक सभी ग्रामीण परिवारों को हर घर जल कनेक्शन दिए जाने का लक्ष्य रखा गया है? राजस्थान में किस वर्ष तक सभी ग्रामीण परिवारों को? तो 2024 तक। पूरे देश में भी ये रखा गया। अब तक अपने राजस्थान में 101 घरों को चयनित कर लिया गया है, जबकि देश के अंदर 100 जिले चयनित हो चुके हैं। 100वां जिला चंबा हिमाचल प्रदेश बना है। महात्मा गांधी की कृतियों का
राजस्थानी अनुवाद किसके द्वारा किया गया जिनका हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा विमोचन किया गया? महात्मा गांधी की कृतियों का राजस्थानी अनुवाद किसके द्वारा किया गया जिनका हाल ही में खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा विमोचन किया गया? तो दुलाराम सारा। साथ साथ में कमेंट आने चाहिए सभी विद्यार्थियों के। निरंतर आप अध्ययन कर रहे हो। सुबह 7:30 पर यह क्लास मिल रही है। शाम को वीडियो मेंस की जो तैयारी करें ना, ये वीडियो मेंस के जितने भी प्री जिन्होंने दिया जिसके 50+ नंबर बन रहे हैं वो सारी तैयारी करना, लगभग सारे पास होंगे। ठीक है, अप्रैल के अभी जल्दी रिजल्ट आ जाएगा और मई में इसका एग्जाम करवा दिया जाएगा। और जो रीट के विद्यार्थी है ना, रीट के विद्यार्थी सारे विद्यार्थी हमारी 9 बजे शाम को जो राजस्थान जीके की क्लास आती है वो देखा करो, क्योंकि रीट का अभी सिलेबस जारी हुआ है सेकंड पेपर का, उसमें राजस्थान जीके बहुत है और सीधा लिख रखा है ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर, तो कुछ भी आ सकता है। ये करंट की क्लास लो तो अच्छी बात है। अभी समसामय की विषय उसमें नहीं लिखा हुआ है लेकिन पता नहीं करंट है कि नहीं। लेकिन शाम को 9 बजे वाली क्लास मत छोड़ देना। रीट वाले चाहे सेकंड लेवल है चाहे फर्स्ट लेवल है, अगर आपको रीट में पार पाना है तो वो क्लास देखते रहना, एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। महात्मा गांधी की कृतियां तो दुलाराम सारण। उत्तर भारत की पहली रोबोटिक एंजियोप्लास्टी का उद्घाटन जयपुर में किसके द्वारा किया गया? उत्तर भारत की पहली रोबोटिक एंजियोप्लास्टिक का उद्घाटन जयपुर में कहां किया गया? तो कमेंट में आपका जवाब आ जाना चाहिए। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल है, इतना भी हिंट दे देता हूं मैं। साथ साथ में आपके कमेंट आने चाहिए। अगर आपके कमेंट आएंगे तो आपने इस सप्ताह में क्या पढ़ा आपको पता लगता रहेगा। अगर नहीं पता लगा तो फिर आप रह जाओगे। तो उत्तर आ जाएगा जगदीप धनखड़, जो पश्चिम बंगाल के क्या है, राज्यपाल है। नेशनल पुरुष हैंडबॉल प्रतियोगिता में राजस्थान ने 19 साल बाद कौन सा पदक जीता है? राजस्थान ने 19 साल बाद कौन सा पदक जीता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रजत पदक जीता है। जयपुर में सामाजिक सुरक्षा पेंशन व पालनहार योजना से वंचित पात्र परिवारों को चिन्हित करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया जा रहा है? जयपुर में सामाजिक सुरक्षा पेंशन व पालनहार योजना से वंचित पात्र परिवारों को चिन्हित करने के लिए ऑपरेशन संबल चलाया जा रहा है। हाल ही में लघु उद्योग विकास निगम के नए अध्यक्ष बने हैं। हाल ही में लघु उद्योग विकास निगम के नए अध्यक्ष किसको बनाया गया है? राजीव राठौड़ को। किसको? राजीव राठौड़। हाल ही में शीतलाष्टमी का पर्व कब बनाया गया? तो ये पर्व तो आपको फिक्स याद रखनी है। त्योहार वगैरह जितने भी चैत्र महीने से लेकर फाल्गुन महीने तक जो हमारे हिंदू त्योहार आते हैं, तो चैत्र कृष्ण अष्टमी को शीतलाष्टमी पर्व बनाया जाता है। राजस्थान में जन आधार कार्ड को अब कब से सभी योजनाओं में अनिवार्य रूप से लागू किया जा रहा है? तो जन आधार कार्ड जो भामाशाह कार्ड की जगह 2019 में चला था, 1 अप्रैल 2022 से राजस्थान की जो भी योजनाएं हैं उसका लाभ जन आधार कार्ड पे मिलना शुरू हो गया। यूएनईपी की वार्षिक फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 में सबसे ज्यादा शोर वाले शहरों में राजस्थान का कौन सा शहर शामिल है? सबसे ज्यादा शोर वाले शहरों में राजस्थान का जयपुर शामिल है। प्रदेश के प्रसिद्ध वैज्ञानिक पुष्यमित्र भार्गव को किस देश के द्वारा सम्मानित किया गया? प्रदेश के प्रसिद्ध वैज्ञानिक पुष्यमित्र भार्गव को फ्रांस के द्वारा सम्मानित किया गया। राजीविका सर्स राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला 2022 का आयोजन कहां किया जा रहा है? राजीविका सर्स राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला 2022 का आयोजन कहां किया जा रहा है? जवाहर कला केंद्र जयपुर में किया गया था 20 से 29 मार्च को। राजीविका की ब्रांड एम्बेसडर याद रखना रूमा देवी। हाल ही में चर्चित राजस्थान की 2 खिलाड़ी वर्षा जाखड़ और प्रियंका मीणा का संबंध किस खेल से है? तो वर्षा जाखड़ और प्रियंका मीणा का संबंध है हैंडबॉल से। 41वीं राष्ट्रीय सीनियर तीरंदाजी प्रतियोगिता कंपाउंड में प्रदेश की प्रिया गुर्जर ने कौन सा पदक जीता? 41वीं राष्ट्रीय सीनियर तीरंदाजी प्रतियोगिता कंपाउंड में प्रदेश की प्रिया गुर्जर ने 1 रजत और 1 कांस्य जीता। दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा DMIC परियोजना के लिए किस देश से आर्थिक सहयोग मिल रहा है? दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा परियोजना के लिए किस देश से आर्थिक सहयोग मिल रहा है? तो जापान से मिल रहा है। प्रदेश में हाल ही में आयोजित मीना राजू व गार्गी मंच का संबंध किस क्षेत्र से है? हाल ही में आयोजित मीना राजू व गार्गी मंच का संबंध शिक्षा के क्षेत्र से। पूरी डिटेल आपको आती है। आज संडे है। 1-2 विद्यार्थियों ने कमेंट भी किया था कि सर संडे के दिन भी आप करंट की क्लास दिया करो। तो ये करंट की क्लास ही है। आप मंडे से लेकर सैटरडे तक, यानी सोमवार से लेकर शनिवार तक आप जो भी पढ़ते हो उसका रिवाइज या कह सकते हैं टेस्ट आपको संडे को मिलता है। तो आप उस टेस्ट को दें, बढ़ चढ़कर भाग लें।
अपने मन से भाग लें कि हमने इस सप्ताह में सर से ये पढ़ा है, अब इसका टेस्ट अच्छे तरीके से पूरा दे, लापरवाही न करें अच्छे तरीके। फिर भी कुछ विद्यार्थी कमेंट कर रहे हैं कि सर आप संडे के दिन भी क्लास दो। अरे ये सोचो तो सही, आपने जितना पढ़ लिया उसको अच्छे तरीके से पढ़ो। आप स्पीड से भाग रहे हो, आप भागो मत, आप जाओ आराम से थोड़ा, लेकिन क्लियर करते बातें जाओ। आप यहां से यहां इतनी जल्दी पहुंचना चाहते हो, लेकिन आपको ये बातें क्लियर नहीं हो रही है। ज्यादा आगे जाने से कोई जरूरत नहीं है, जितना पढ़ रहे हो उसको क्लियर करो। अगर एक आधा टॉपिक रह जाता है तो उसको छोड़ो, लेकिन जो टॉपिक पढ़ रहे हो वो क्लियर होना चाहिए, फिर बात बनेगी। अब आप कह रहे हो कि हर रोज क्लास दी जाए, तो इंसान है हम भी, एक दिन रेस्ट की जरूरत होती है। फिर भी आपको वीकली टेस्ट बना के, ताकि आप बोल रहे हो आपकी कंटिन्यूस तैयारी, नहीं तो संडे के दिन हम सीधा ही कह दें कि छुट्टी है जी, संडे के दिन कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी आपके लिए क्लास दी जा रही है कि क्यों न एक बिल्कुल ही छुट्टी न रख के वीकली टेस्ट रख दिया जाए, ताकि आपने सप्ताह में जो पढ़ा उसका रिवाइज हो जाए और हमें भी एक दिन का रेस्ट मिल जाए। क्योंकि आपको लगता है 5 से 6 दिन, 5 से 6, 7, 8 प्रश्न रोज के बनाने, बूस्टर डोज डालें, आसान काम नहीं है। वही राजस्थान वर्तमान में कांग्रेस सरकार जो बेरोजगारों के लिए ये हाल कर रही है, उसमें करंट के प्रश्न बनाने बड़ी बात है। ट्राई करके देखो, 1-2 दिन आप 5, 7, 10 प्रश्न 2-3 दिन अपने मन से अपने रजिस्टर में बढ़ा के देखो, आपको कैसे लगता हो। तो कहने की बात और होती है, करना कुछ और होता है। तो जो आपको दिया जाता है वो द बेस्ट समझो। तो मीना राजू गार्गी मंच शिक्षा 25 से 30 मार्च 2022 को थार महोत्सव का आयोजन किस जिले में किया गया? 25 से 30 मार्च तो थार महोत्सव, बैलून महोत्सव ये बाड़मेर में बनता है। प्रदेश में पशुपालक प्रशिक्षण संस्थान कहां खोला जाएगा? प्रदेश में पशुपालक प्रशिक्षण संस्थान कहां खोला जाएगा? तो नाथ द्वारा राजसमंद में। और मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना में अनुदान राशि 2 रुपए प्रति लीटर से बढ़ाकर कितने किए जाने की घोषणा हुई है? 5 रुपए। और ये योजना कब स्टार्ट हुई थी? 2013 में स्टार्ट हुई थी। प्रदेश में ऊंट संरक्षण व विकास नीति लागू किया जाना प्रस्तावित है, इसके लिए कितनी राशि का प्रावधान किया जाएगा? तो ऊंट संरक्षण व विकास नीति के लिए 10 करोड़ रुपए। युवाओं में वैज्ञानिक सोच विकसित करने के लिए किन जिलों में विज्ञान केंद्र स्थापित किए जाएंगे? युवाओं में वैज्ञानिक सोच विकसित करने के लिए किन जिलों में? तो बीकानेर, भरतपुर और कोटा में। राजस्थान के किन जिलों में 250 करोड़ की लागत से नए मेडिकल इंस्टीट्यूट स्थापित किए जाएंगे? राजस्थान के किन जिलों में 250 करोड़ की लागत से नए मेडिकल इंस्टीट्यूट स्थापित होंगे? जयपुर, जोधपुर, अजमेर और कोटा। कृषि बजट 2021-22 के तहत कृषि की योजनाओं को अधिक प्रभावी बनाने के लिए कितने मिशन की घोषणा की गई है? तो कृषि को प्रभावी बनाने के लिए 11 मिशन। और पेट्रोलियम, केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल्स इन्वेस्टमेंट रीजन की स्थापना की जाएगी? पंचभद्रा, बाड़मेर। ये क्वेश्चन कितनी बार मैं आपको दे चुका हूं, बजट से लगाऊं, अब लगातार रिवीजन करवा रहा हूं। प्रदेश के किस जिले में देश के पहले इंटीग्रेटेड पंप स्टोरेज से बिजली बनाने का संयंत्र स्थापित होगा? पहले इंटीग्रेटेड व पंप स्टोरेज से बिजली बनाने का, तो इसका उत्तर हो जाएगा पाली और 12 में जगह चयनित की गई है। हाल ही में राजस्थान का कौन सा अभयारण्य आग लगने के कारण चर्चा में रहा? ये भी आपको पता है, सेंटर तक इसकी बात पहुंची थी। सरिस्का जो राजस्थान का दूसरा टाइगर रिजर्व है। मिस प्राइड राजस्थान 2022 का खिताब किसने जीता? तो भवलीना ने मिस प्राइड 2022 का खिताब जीता। महात्मा गांधी नरेगा योजना में अब 100 दिवस के रोजगार की जगह राज्य सरकार के खर्चे पर कितने दिवस की घोषणा की गई है? तो राज्य सरकार के खर्चे पर 125, यानी 100 वो और 25 एक्स्ट्रा हो जाएंगे। ये आपके आज के 49 क्वेश्चन है। अब 49 क्वेश्चन को आप रिपीट कर रहे हो पूरे, पहले वीकली रोज देख के, और अब 50 प्रश्नों का ये टेस्ट दोगे तो आपको पता लग जाएगा कि सप्ताह वाले याद है कि नहीं। और ये फिर सप्ताह करके मंथली आपको, जैसे मार्च का मिल गया, जनवरी, फरवरी, हर मंथली हमारा वीडियो आपको मिलता है। तो निरंतर अध्ययन करें, बढ़िया तरीके से निसंकोच होकर अध्ययन करें, कर्म करें, फल की इच्छा मत करें। जैसे आपको क्लास मिल रही है ऐसे करें। किसी विद्यार्थी को अगर बुरा लगा हो तो देखो, एक बार सच कड़वा होता है, एक बार बुरा लगता है, लेकिन मेरी बातों पे गौर करना। मैं किसी का अहित नहीं चाहता, सबका हित चाहता हूं। निरंतर आपको क्लास दे रहा हूं। धन्यवाद, सभी को बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।